सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर आ, बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। पिछले दो चैप्टर मैं ख़त्म कर चुका हूँ। जैसे पहला चैप्टर हमने किया था वो था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और उसके बाद हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था अपना परसेंटेज। तो परसेंटेज चैप्टर भी जो है आपका ख़त्म हो चुका है और अब हम जो है वो लेने वाले हैं सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब किस तरीके से ये जो है इनमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले आपको बता देता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। वैसे नंबर सिस्टम मैंने ये आपको बताएं। फ्रैक्शन मतलब एक तरीके से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्रैक्शन हो जाते हैं। जैसे 2/5, 3/5, 1/5, ये आपके जो है फ्रैक्शन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यहाँ पर डिनोट कर रखे हैं। अब फ्रैक्शन भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इनमें क्या अंतर होता है ये भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में यार सिंपली क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको दे रखा होगा तो उसकी आपको क्या, उसमें आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको यहाँ पर दे रखा होगा जो न्यूमरेटर होगा वो जो है डिनोमिनेटर से कम होगा। जैसे हमने ये रखा 3/5 रखा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी न्यूमरेटर है, जैसे पहले केस में न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है। सेकंड केस में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, थर्ड केस में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर फ्रैक्शन आराम से पहचान सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की भी मतलब कुछ इसी तरीके से पहचान की जाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिन फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्जांपल हो गया 5/3, 4/2। मतलब ये तो अगर आप इसे सिंपली इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये फ्रैक्शन रहेगा भी नहीं। लेकिन फ्रैक्शन इसे भी कह सकते हैं, अगर 2 है केवल तो उसके नीचे अगर आप 1 कर दें तो वो फ्रैक्शन ही हो गया एक तरीके से। पर इसका कोई मतलब सेंस बनता नहीं है, तो इसे जो है यहाँ से अभी हटा देते हैं क्योंकि इसका वैसे भी कोई सेंस बनता नहीं है। तो जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन ले लेते हैं हम 4/3 और 2 अपॉन मतलब 3/2। तो ये सारे जो हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। फिर इसके बाद कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में यार आपकी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उन्हें ही हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे देखते हैं ज़रा, एक बार आपको बता देते हैं। जैसे हमने कोई भी पिछले पेज में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए थे, 5/3 जैसे एग्जांपल लिया, तो इसे हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे 5/3 है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, सिंपली आपको मैं एक तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल तरीका क्या है, 3 और 5। पहले हम लोग यहाँ पर 5 में डिवाइड देंगे 3 का, तो एक बार जाता है और 2 रिमाइंडर बचता है। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो रिमाइंडर आया उसे यहाँ लिखना है, जितनी बार डिवाइड किया उसे यहाँ लिखना है और यहाँ पर जिससे डिवाइड कर रहा है वो लिखना है। तो सिंपली इस केस में होगा क्या, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 3 से तो वो तो नीचे ही आएगा। कितने बार गया है, 1 बार गया है और रिमाइंडर बचा है 2। तो ये आपका जो है यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन आपका कहलाया जाएगा और इसका ये मिक्स फ्रैक्शन है। और यहाँ पर इसे बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन भी हो जाते हैं आपके यहाँ पर। फिर उसके बाद काफ़ी सारे फ्रैक्शंस हैं जिनकी हम यहाँ पर जो है तुलना भी करेंगे। जैसे यहाँ पर कह देता है कि आपको कोई भी फ्रैक्शन दे रखे हैं, फिर उनका जो उनके आपस में मतलब पूछेगा कि कौन सा छोटा है कि कौन सा बड़ा है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दे रखी है 2, 1/7 और 2/9। अब इनमें से पूछ रहा है कि विच फ्रैक्शन इज़, मतलब कौन सी फ्रैक्शन इनमें से बड़ी है, विच फ्रैक्शन इज़ बिगर। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अब जैसे या तो इनके जो हैं डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए। तो एक में 9 है, एक में 7 है, तो इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो है 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 9 है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम बन गए हैं। तो सिंपली आप इनका कंपेरिजन से आप बता सकते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो एक बार इसे भी कर लेते हैं। तो ऊपर बन गया 9/7, 9 या 63, 63 ये बन गया।
और इधर बनना है 2 7 या 14 अपॉन 7 9 या 63। अब इन दोनों में आप बता सकते हैं कि सिंपली ये वाली जो है बड़ी है, तो ये वाली कौन सी है देखा जाए तो ये वाली जो है वो ये है, तो 2/9 इज़ बिगर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/9 इज़ ग्रेटर देन 1/7, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, अगर अगर आप डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको जो है सिंपली डिवाइड करके देख लेना, कोई भी हिचकिचाना नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आपको टाइम जो है पर्याप्त मिलेगा, तो उस टाइम का उपयोग करें। आप ये ना सोचें कि भाई अगर ये सेम नहीं हो रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो जैसे ये दे रखा है, सिंपली आपको डिवाइड करके इसे पॉइंटों में लिख लेना है, और इसी तरीके से ये दे रखा है, इसे भी डिवाइड करके आपको पॉइंटों में लिख लेना है। और फिर आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि जो सेकंड वाला है वो जो है बड़ा है, 0.22 इज़ 0.22 इज़ ग्रेटर देन 0.14, तो 0.22 है क्या, एक्चुअली 2/9 है जो कि ग्रेटर देन 1/7 है। तो यहाँ से भी जो आप आंसर निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं आपको कुछ इसके बेसिक टर्म्स हैं वो बता देता हूँ, अगर आप करना नहीं जानते तो इन केस, वैसे तो आपको पता ही होगा। जैसे एक बार आपको मैं एलसीएम निकालना और यहाँ पर सिखा देता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जैसे एलसीएम आपको निकालना है किसी भी चीज़ का, हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमने लिया 679 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो 679 के लिए सिंपली आपको पहले इस तरीके से लिख लेना है, उसके बाद इस तरीके की लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है जो भी ये संख्या दे रखी है उनमें से किसी एक को पकड़ लो, या फिर मतलब ये देखना है ये मतलब डिवाइड किससे होती हैं, और सबसे छोटी डिविजिबल देखना है कि मतलब सबसे छोटा कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर पहले 2 ले लेते हैं, 2 से 6 जाता है 3 बार, 7 डिवाइड होता नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, 9 डिवाइड होता नहीं है तो उससे भी कोई मतलब नहीं, वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। फिर देखते हैं 3 किससे डिवाइड होता है, तो 3 1 से डिवाइड हो जाता है, 7 नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, 9 हो जाता तो उसे बहुत कर दीजिए जितने बार डिवाइड हो रहा है। फिर उसके बाद हम लेंगे 3, ये तो 1 है तो उससे कोई मतलब नहीं, 7 हो गया, 3 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इस तरीके से कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ बचा केवल 7, तो 7 को ले लेते हैं, तो ये तो 1 है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इनका एलसीएम हम बताएंगे कैसे, तो एलसीएम बताने के लिए जितने बार ये हमने लिए यहाँ पर ये इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास जो है एलसीएम आ जाएगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा ये 679 का जो एलसीएम वो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो 2 3 6 6 3 18 और 18 7 126, तो 126 आपका 679 का एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर एलसीएम भी निकाल सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं किस तरीके से करने हैं क्वेश्चन वगैरह, क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको दे रखे हैं तो इन्हें आपको कैसे जो है यहाँ पर सिंपली सॉल्व करने हैं, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 1/1 राइट 9/10, ये 9 है, ऐसे सही से मैं लिख देता हूँ 9, इसके ऊपर बताना ये क्या होगा। अगर आप ऑप्शन पूछें तो ऑप्शन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी 25/59, ऑप्शन सी 9/2, ऑप्शन डी 3। तो अब आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अपना क्वेश्चन है ये 1 राइट 1/4 डिवाइड 1 राइट 1/2 और 1/15 प्लस 1 राइट 9/10। तो सिंपली आपको पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 × 1 + 1 हो जाएगा ऊपर वाला, तो 5/4 हो गया। डिवाइड से रहने दो, 2 × 1 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला जो 1 है उसे प्लस कर देंगे, तो 2 × 1 1 वो 2 × 1 2 + 1 3/2 डिवाइड में 1/15 जैसे का तैसा। फिर 10 × 1 10 हो गया, प्लस 9 19 हो गया, 19/10। फिर उसके बाद हमें करना क्या, इसे यहाँ पर इस तरीके से ले आना है, और ये डिवाइड ऐसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, और जो यहाँ पर संख्या लिखी होती है उन्हें उल्टा कर देते हैं। तो 3/2 लिखा है, इसे उल्टा कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। और नीचे का अगर हम एलसीएम लें 15 और 10 का, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 30। तो 15 से आएगा 2 बार 2 प्लस 10 से 3 बार 3 × 19
फिर इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ काट पीट मचा देनी, जो भी कट रहा है उसे काट देते हैं। तो 5/6/2 प्लस 19 3 जा यहाँ पर आ जाएगा 57/30। तो अब यहाँ पर होता क्या, पहले चौथे का मल्टीप्लाई हो जाता, दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई हो जाता। तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर सिंपली कर लेते हैं, पहले चौथे का मल्टीप्लाई अपॉन दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप जब इसे कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25/59, जो कि आई थिंक ऑप्शन में मैंने दे रखा है। एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है ऑप्शन। ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो आगे का क्वेश्चन एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन देता हूँ मैं। अगर अपने पास ये है x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 इक्वल्स टू दे रखा है 2 राइट 125/126। तो आपको x बताना क्या होगा। तो सिंपली ऑप्शन अगर देना चाहें तो ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है अपना 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/9, चौथा ऑप्शन है आपका 3/7। तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली x तो रहने ही देना है और 6 7 9 का एलसीएम लेना है, जो कि हम पहले लेके ही आए थे। अभी पहले जब मैंने एलसीएम का कुछ आपको बताया था निकालना, तो वहाँ 126 का एलसीएम आ जाएगा। फिर 6 से डिवाइड देंगे 126 में, जो कि जाएगा 21 टाइम्स। तो ऊपर 5 तो है ही, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 21 में, प्लस करेंगे 7 का डिवाइड देंगे 126 में, जो कि जाएगा 7 1 7 18 टाइम्स। तो 5 तो ऊपर है ही, उसका 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 9 का डिवाइड देंगे 126 में, तो 126 में जाएगा 14 टाइम्स। तो 4 तो ऊपर है ही और 14 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्वल्स टू में अपने जो चल रहा है वो चलने देंगे। पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर जो ऐसे लिखेंगे तो 126 इंटू 2 प्लस 125/126, ये अपना फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये आ जाएगा 377/126। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे x, इन सबको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ने के बाद आएगा 251/126, और इधर आ रखा है 377/126। फिर जब ये वाली चीज़ इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी इसमें से। तो फिर हम x इक्वल टू लिखेंगे 377/126 माइनस 251/126। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम ही है, क्योंकि 126 ही है। तो सिंपली हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर बस इन्हें माइनस कर देना है। तो इन्हें माइनस करने के बाद अपना ऊपर आएगा 126, नीचे आएगा 126, जो कि डिवाइड करने के बाद 1 रह जाएगा, और इधर x चली रहा था तो x इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये मैंने ऑप्शन दे रखा है, ए ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर तो मुझे नहीं याद, पर मैं ऐसे ही अंदाजे से डाल देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन होगा। तो 1+1+1/2+1/3, इसके इक्वल्स टू बताना हमें क्या आएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए है अपना, ऑप्शन ए 3/7, ऑप्शन बी है अपना 10/7, ऑप्शन सी है अपना 7/10, और ऑप्शन डी है अपना 7/9। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने की यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसे सॉल्व कर लेंगे, जो कि है 1+1/2+1/3। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अलग से इसे सॉल्व कर लेते हैं हम पहले, अलग से छोड़िए, यहीं पर करते जाते हैं सीधे। 1+1/2 के नीचे कुछ नहीं, तो 2 के नीचे हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, और 1 और 3 का जो एलसीएम है वो 3 ही आ जाएगा। तो 1 से यहाँ पर डिवाइड देंगे 3 बार, ऊपर 2 है, 2 इंटू 3, प्लस 3 से 3 में डिवाइड देंगे 1 बार, ऊपर 1 है तो 1 इंटू 1। तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा ये क्वेश्चन। और यहाँ पर 1+1/2 3 6 + 1 7/3 आ गया। तो ये एक अलग से फ्रैक्शन है, और यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इस 1 के नीचे हम 1 खुद से मान लेंगे, क्योंकि ये तो पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन बनना है, ये कोई फ्रैक्शन बन नहीं रहा है, तो इसके नीचे हम 1 अपनी तरफ से पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1+1/1/7/3 कर दिया। अब पहले चौथे का मल्टीप्लाई, दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई, तो ये कर देते हैं। तो 1 प्लस पहले चौथे का तो 1 इंटू 3,
दूसरे तीसरे का 1/7। तो ये करते हैं। फिर उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर 1+3/7 आ जाएगा, और 1 इनका एलसीएम लेंगे अगर हम, तो इनका एलसीएम आ जाएगा नीचे 7, और 7 से ऊपर 7+3, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/7। तो 10/7 यहाँ पर अपना आ गया। फिर उसके बाद करना क्या है हमें, 10/7 आने के बाद आपको आपने इतना जो है यहाँ पर कर लिया है, और फिर उसके बाद हमें करना क्या है, 10/7 सिंपली यहीं पर रख देना है। तो इसका आंसर 10/7 आया, तो 10/7 हमने यहाँ पर कर दिया। 10/7 जब आप कर देंगे तो फिर आप देखेंगे ये अलग से एक पूरा फ्रैक्शन है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो उसे भी पूरा फ्रैक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, और 10/7 हमने यहाँ रख दिया। तो पहले चौथे का मल्टीप्लाई और दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई। तो पहले चौथे का 1/7, दूसरे तीसरे का 1/10, तो ये आ जाएगा अपना 7/10। तो 7/10 देखते हैं हम कहाँ पर दे रखा हम लोगों ने, 7/10 अपना जो है तीसरा ऑप्शन है, तो 7/10 इज़ द राइट आंसर, और ये आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। तो आगे भी क्वेश्चन आपको करा देते हैं कुछ, तो नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिख देते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, कोई भी नंबर डाल देते हैं, नंबर तो मुझे याद भी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, तो कोई भी नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 9/13, 17/26 और 28/39, 33/52। तो आपको बताना है इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी बताना है इसमें। तो अभी आपको पता है कि इसमें अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, मतलब अगर आप इनके डिनोमिनेटर सेम करना चाहेंगे, तो वो आप जो है नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो वाला काम तो चल नहीं पाया कि डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिंपली डिवाइड दे दे के देखना पड़ेगा। तो डिवाइड आप कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि डिवाइड करने के बाद क्या क्या आएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 9/13 जो है ये बन के आएगा 0.68, तो 0.68 आ गया। और जब आप 17/26 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.65, और जब आप यहाँ पर 28/39 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.71, और जब आप 33/52 करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपके पास 0.63। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनमें से सबसे क्या पूछा है, इनमें से सबसे जो है इसमें पूछा है सबसे छोटा क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा होगा, यहाँ पर 0.63 सबसे छोटा है, तो 0.63 यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा, और 0.63 एक्चुअल में है क्या, 33/52। तो यहाँ पर होगा 33/52 जो है इन चारों में से सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन सा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, कौन सा क्या है। तो अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो जाते तो हमें डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें जो है ये डिवाइड करने पड़ेंगे। अब आप पूछेंगे इसमें डिवाइड देना है तो कितने डिजिट्स तक देना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक सेम आ रहा है। जैसे यहाँ पर पहला डिजिट सेम है, यहाँ भी पहला डिजिट सेम है, यहाँ भी पहला डिजिट सेम है, तो एक और बार डिवाइड दे लिया। अब ये अलग अलग हो गए तो फिर ठीक है, और यहाँ पर पहला ही डिजिट अलग आ रहा है तो केवल आप यहाँ पर 0.7 तक भी छोड़ सकते थे, क्योंकि ये तो पहले डिजिट अलग आ गया था। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। और अब कर लेते कुछ आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए सिंपली यहाँ पर इस बार नंबर नहीं डालते, क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पर दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस is 14/15 and their जो है उनका जो प्रोडक्ट दे रखा वो दे रखा 14/15, और अगर उनका डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है वो डिवाइड करने के बाद जो आता है वो आता है 35/24। तो अब वो पूछ रहा है इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी। तो करना क्या,
मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन, जैसे मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई एंड ए अपॉन बी। तो अभी देख लेते हैं हम, इनका प्रोडक्ट है, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है ए अपॉन बी, प्रोडक्ट दे रखा अपने पास 14/15। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारा कुछ। और उनका जो डिवीज़न करके जो आया वो है एक्स अपॉन वाई डिवाइड ए अपॉन बी, ये दे रखा अपने पास 35/24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे कि हम यहाँ पर एक्स अपॉन वाई किया, डिवाइड को हम इस तरीके से करेंगे, ये आ रहा है 35/24। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालें तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई कितना आएगा, यहाँ से एक्स अपॉन वाई आ जाएगा 14/15 इंटू बी अपॉन ए। तो एक्स अपॉन वाई यहाँ से बी अपॉन ए आ रहा। तो अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ रख दें एक्स अपॉन वाई की जगह तो हमें कुछ कुछ मिल सकता है। तो एक्स अपॉन वाई की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं 14/15 इंटू बी अपॉन ए, और ये वाला बी अपॉन ए पहले से है तो इसे इस तरीके से रखते हैं, और ये 35/24। फिर हमें करना क्या, इस चीज़ को इधर सेंड कर देनी है और इन्हें मल्टीप्लाई कर देना आपस में। तो ये तो होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और 35/24 है ही, 15 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएंगे। फिर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, और सॉल्व करेंगे फिर आपको यहाँ से कुछ कुछ मिलेगा। 7 टू द 14, 7 5 जा 30, 5 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 8 टू द 16, और यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर आ गया 25/16। तो अब जब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो वो रूट में बन जाएगा, तो बी अपॉन ए की वैल्यू आएगी √25/16। तो बी अपॉन ए अपना आ गया, बी अपॉन ए आ गया 5/4। तो बी अपॉन ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब जो ये वैल्यू मिली है वो ऊपर हम कहाँ पर रख देंगे, ऊपर हम रख देंगे आके यहाँ पर इस जगह रख देंगे। तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई आएगा, बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई थी 5/4। तो 14/15 है अपने पास, 5/4 बी अपॉन ए की वैल्यू रख देंगे 5/4। तो यहाँ से 5 3 या 15, तो 14/12। तो एक्स अपॉन वाई अपना 14/12 आ गया। तो अपने दोनों फ्रैक्शन अब जो है निकल आए हैं, तो इन्हें एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक फ्रैक्शन अपना आ गया 14/12, और एक फ्रैक्शन अपना कितना है, एक आया अपना 5/4, एक आया अपना 5/4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर इनके जो हैं एक जैसे किए जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा, तो इसे ऐसा ही रहने दीजिए। यहाँ पर जो है 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, 4 इंटू 3, तो कैसा हो जाएगा 14/12 हो जाएगा, और ये जो है 5 3 या 15 हो जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गए। अब इनमें से अगर बड़ा पूछा जाए तो बड़ा कौन सा है, सिंपली ये है बड़ा। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि इनमें बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी, तो 15/12 आपका जो है बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका 15/12 आंसर नहीं दे रखा है तो इसे आप थोड़ा सा कट करके और देख लीजिएगा, तो वो आपके आंसर में होगा। तो आपका 5/4 तो आपको आंसर में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं सिंपली, कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो जो है इस तरीके से आप इन्हें कर लीजिएगा, और अगर इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने ऐसा कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, पर ठीक है जो भी है, इसी तरीके से होगा ये क्वेश्चन। इसका पैटर्न आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ें या ना बढ़ें आप बताइएगा। एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ज़रा सा। क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, ये है 3 राइट 1/4 और 2 राइट 2/5। इनका आपको जो है प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप जो एक बार प्रोडक्ट फाइंड करके इसका बता दीजिए क्या होगा। सिंपली सा एकदम काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पेट में देखने को मिल जाएंगे। तो 4 3 12, 13/4 आ गया, इधर से अपना आ गया 13/4, और प्रोडक्ट पूछ रहा तो मल्टीप्लाई लगाया, 5 2 10, 12/5,
12/5, इन्हें काट पीट कर देते हैं, 4 या 12, तो ये आ गया 39/5। और अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 5 7 या 35, 4/5। तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा अगर मुझे और कोई क्वेश्चन ठीक लगेगा तो फ़िलहाल की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके की मैं वीडियो लाता रहूँगा UPSC पैट के बारे में, और भी काफ़ी एग्ज़ाम आते हैं उनके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।